हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। हमने देखिए अपनी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। उसकी जो थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में। देखिए आप सबके कमेंट आ रहे थे सर एक्टिविटीज़ करवाइए, तो आज की क्लास में हम जो ये एक्टिविटीज़ आपकी दे रखी हैं वो सारी कंप्लीट करवाएंगे। और इसी बहाने देखिए एक्टिविटीज़ के बहाने आपका जो कोर्स है वो दोबारा से रिवीजन, पूरा चैप्टर है जो दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहली आपकी जो एक्टिविटी दे रखी है आप बुक हाथ में रख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले एक्टिविटी दे रखी है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम देखिए एक क्लीन मैग्नीशियम रेबर अबाउट 3.3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट्स विद सैंड पेपर। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि मैग्नीशियम की एक क्या लेनी है, हमें एक रबर लेना है। उससे क्या करना है, मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर का लेना है और उसे अपने इस सैंड पेपर से क्या करना है, उसको रबिंग करनी है, उसको साफ करना है। ठीक है। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग। देखिए इसको चिमटे से इसको होल्ड करना है। बर्न इट यूजिंग स्प्रिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एसेस टू एस ऑफ फॉर्म इन ए वॉच ग्लास एज सो इन फिगर। देखिए इसमें क्या करना है, हमें देखिए मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है। उसे क्या करना है, हमें एक लैंप के आगे उसे बर्न करना है, चिमटे से पकड़कर उसको बर्न करना है। अब उसमें क्या देखेंगे कि जैसे जैसे वो बर्न होती जाएगी उसकी जो राख है उसको हमें एक जो चाइना डिस्क होती है उसमें क्या कलेक्ट करना है। देखिए उसमें हमें ये क्या बताना है आगे, द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आइज। देखिए इसको जो भी ये जल रही है मैग्नीशियम की जो रिबन है, जब इसको जलाते हैं तो इसको अपनी आँखों से दूर रखना है। इसमें ये आपकी एक चेतावनी दे रखी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए हमें क्या ऑब्जर्व होता है उसको चीज़ को देख लीजिए। हमने क्या है, मैग्नीशियम लिया है। मैग्नीशियम को हमने क्या किया, बर्न किया है, तो मतलब हमने ऑक्सीजन ली है। ऑक्सीजन बर्न करने का मतलब क्या है, हमने ऑक्सीजन का यूज किया है। इससे क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसमें क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या किस व्हाइट पाउडर के रूप में प्राप्त होगा, किसके रूप में, व्हाइट पाउडर के रूप में प्राप्त होगा। हमने क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है। मैग्नीशियम रिबर को क्या किया है, इसको बर्न किया है। ये क्या है, मोमबत्ती है, इसको बर्न किया है। जैसे जैसे ये बर्न हो रहा है हमने इसके चाइना डिस्क में इसको क्या किया है, कलेक्ट किया है। तो अब क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ये बर्न होता जाएगा इसकी जो लो है वो क्या, ये लो किस कलर की हो जाएंगी, वाइट कलर की लो हो जाएंगी इसकी। जैसे जैसे मैग्नीशियम रिबन जो जलता जाएगा इसमें इसकी लो है वो किस कलर में होंगी, वाइट कलर में होंगी। और ये जो इसका मैग्नीशियम जल के राख के रूप में जो परिवर्तित होगा ये भी किस कलर में होगा, वाइट कलर में। ये क्या हो जाएगा, वाइट पाउडर हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए इस रिएक्शन को देख लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। और इसमें देखिए इसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपको मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ और देखी, इसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और केवल सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इसमें क्या देखा है हमने कि जो जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो उसकी क्या होती है, उसकी जो राख होती है वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की। और जो लो जलती है मोमबत्ती की वो भी किस कलर में जलती है, वाइट कलर में। और हमें देखिए ये ऑक्सीजन की जो रिएक्शन, मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, इसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और देखिए इसमें केवल सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। ये हमारी एक्टिविटीज़ फर्स्ट थी वो कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने क्या देखा है, मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम को बर्न किया है, बर्न करने के साथ उसकी जो लो है वो किस कलर की होगी, वाइट कलर की होगी। और इसमें जो इसकी राख जो बनेगी वो किस में, वाइट पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाएगी, इसे वाइट पाउडर कहेंगे। और इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, दो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको नोट डाउन कीजिएगा। आपकी जो एक्टिविटीज़ दे रखी है उसके आगे लिख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जो मैग्नीशियम, ये आपकी जो इक्वेशन है ये लिखनी है पूरी। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वाइट पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो आपने जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो नोट कर ली होगी। अब देखिए हम 1.2 वाली जो एक्टिविटी है उसको देखिएगा।
इसमें दे रखा है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। देखिए इसमें क्या करना है, हमें क्या लेना है, पहले लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और फिर इसमें क्या ऐड करना है हमें, इसमें दे रखा है पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है, ये क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। अब इसकी रिएक्शन देखिए इसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसमें ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसमें हमें क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद होगी, उसमें हमने क्या देखा था कि जो कैटाइन है वो दूसरे के एनाइन के साथ, और जो दूसरे का एनाइन है वो पहले वाले के कैटाइन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, KNO3 प्लस इसमें हमें PbI2। ठीक है, ये प्राप्त होगा। इसको बैलेंस कीजिएगा, Pb यहाँ पे कितना है, लेड यहाँ पे कितना है, 1 है, वहाँ पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे N कितना है, 1 है, सॉरी 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 2KNO3 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, K देखिए, K यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कितना करना है, 2 करना है, और I वहाँ पे कितना है, 2 है, तो इधर भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 6 है, तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये क्या हो गई, एक हमारी जो बैलेंस रिएक्शन भी हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए इसमें क्या प्राप्त हुआ है, हमने क्या किया है, लेड नाइट्रेट लिया है, उसके साथ क्या लिया है हमने, ये जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है उसको लिया है, उसके साथ रिएक्शन करवाई है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ है। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए पोटेशियम जो नाइट्रेट होता है ये क्या होता है, एक सोल्यूबल होता है। क्या होता है, सोल्यूबल होता है, मतलब ये घुलनशील होता है, मतलब जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं उसमें यह आपको ऑब्जर्व नहीं होगा कि आपके KNO3 भी इसमें प्रेजेंट है, वो उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और हमें क्या एक अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप देखिए प्रेसिपिटेट बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको, अवक्षेप मतलब एक अलग से आपको मतलब दिख जाए आसानी से। आप देखिए आपने पानी में देखा होगा, जो पानी जो नदी नाले होते हैं उनमें आपको पानी तैरता हुआ अलग से दिखता, मतलब पानी आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, अगर उसमें कुछ कचरा उचरा पड़ जाता है आपको अच्छी तरह से दिख जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से वो कचरे के समान है, PbI2। इसे क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, PPT। इसको इंग्लिश शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें सॉल्यूशन में ये अलग से दिखेगा, और ये किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। इसे क्या कहेंगे, लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर के रूप में, एक अवक्षेप रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में हमें प्राप्त होता है, और ये आसानी से हमें ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और उसमें अच्छी तरीके से घुल जाता है, और हमें आसानी से ये दिखाई नहीं देता है, और प्रेसिपिटेट के रूप में PbI2 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा है, देखिए ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है, तो आप इसके आगे लिख लीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, और हमें प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हुआ है क्या, PbI2, और इसका कलर क्या है, येलो कलर का। ठीक है, अगर आप इसको जो आपकी पूरी एक्टिविटीज़ हैं इनको अलग से नोट करना चाहिए तो अलग से कर सकते हैं, या फिर आपकी जो बुक है उसमें भी आपको थोड़ी साइड देख के ये आप उसमें लिख दीजिए एक्टिविटीज़ नंबर 2, उसके आगे ये नोट करते रहिएगा। और आप हमें क्या क्या ऑब्जर्व हुआ है वो हम अलग से नोट करते चले हैं। इसमें क्या देखा है हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, और क्या देखा है, प्रेसिपिटेट के रूप में PbI2 प्राप्त हुआ है, लेड आयोडाइड जो है वो प्राप्त हुआ है, और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, तो हमने 2 एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 है, टेक ए जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। देखिए हमें क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, और उसमें क्या करना है, हम जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने हैं, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इसमें डाल देने हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इसमें हमें 2 रिएक्शन करनी है, एक में हमें क्या डालना है, HCl डालना है, और एक में हमें H2SO4 डालना है। ठीक है,
इसमें क्या दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl डालना है और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 डालना है, ठीक है। इसमें आपको चेतावनी दे रखी है, हैंडल द एसिड विद केयर। देखिए एसिड जो होता है उसको आपको सावधानी इसके से उसको इस्तेमाल करना है, एसिड से आप जल भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक ये चेतावनी दे रखी है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। देखिए इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसके जिंक ग्रैन्यूल्स जब इसमें मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। देखिए इसमें क्या करना है कि हमें इसको जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको बाद में टच करके देखना है कि इसके फ्लास्क में किस प्रकार से कोई टेम्परेचर में चेंज आया है या नहीं, ठीक है। अब दो रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें क्या करना है, पहले Zn के साथ HCl इसमें ऐड करना है। देखिए इसमें HCl ऐड करेंगे तो इसमें हमें क्या बनेगा, ZnHCl, क्या बनेगा, ZnCl बनेगा और इसमें हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाएगी। क्या होगा, ZnHCl के साथ कंबाइंड होगा और इसमें क्या होगा, ZnCl बन जाएगा। इसमें क्या दे रखा है हमें, Zn इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स मिला रखे हैं और पहली रिएक्शन में हमें क्या करना है, जो HCl है वो ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको ऐड करना है और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है ZnCl। क्या प्राप्त हुआ है, ZnCl प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इससे क्या कौन सी गैस निकली है, H2 गैस निकली है। कौन सी गैस निकली है, ZnCl2। कौन सी, ZnCl2। और इसमें हमें इसको बैलेंस करना है, इसमें Zn इधर 1 है, इधर 1 है और इसमें HCl H कितना है, इधर 1 है और इधर 2 है और Cl इधर कितना है, 1 है, इधर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हुआ है, ZnCl2 प्राप्त हुआ है, जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है, जिंक क्लोराइड और उसके साथ हमें क्या प्राप्त हुई है, H2 गैस। तो इसमें हमें ये छेद दे रखा है, इससे क्या H2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्या, यहाँ पे जो आपको छेद दे रखा है इसमें H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि Zn के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक क्या होता है, H2SO4, ठीक है। तो इसमें इससे क्या प्राप्त होगा, ZnSO4 प्राप्त होगा और इससे भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसको भी बैलेंस कर लीजिएगा, जिंक इधर 1 है। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और S यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। तो हमें यह क्या प्राप्त हुआ है, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो हमें ये रिएक्शन दोनों में ऑब्जर्व क्या हो रहा है कि H2 गैस निकल रही है। हमने जब HCl लिया तभी भी H2 गैस निकल रही है और H2SO4 लिया तब भी इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें H2 गैस निकल रही है। और ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने क्या देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ये इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और इसमें क्या दे रखा है कि आप जब फ्लास्क को टच करते हैं तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, फ्लास्क को टच करेंगे तो फ्लास्क हमें थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसे क्या कहेंगे, इससे क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क क्या होगा, थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाएगा, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें H2 गैस निकली है, यहाँ से H2 गैस निकल रही है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में एक चीज़ और मैंने पढ़ाई थी, यहाँ पे Zn यहाँ पे HCl है। इसने क्या किया, तो Zn ने Cl के साथ रिएक्शन कर ली और H2 यहाँ पे रिलीज हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कैसे, यहाँ पे Zn है, Zn ने क्या किया, HCl में Cl के साथ रिएक्शन कर ली और ये H2 गैस है वो बाहर रिलीज हो गया, डिस्प्लेस हो गया। हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ऐसे ही ये सेकंड वाली रिएक्शन है, उसमें है Zn ने SO4 के साथ रिएक्शन कर ली और जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया और H2 यहाँ पे रिलीज हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, ये तो एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा।
हाँ जी, तो हमने यहाँ पे आपकी 3 जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट 4 एक्टिविटीज़ हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमें क्या लेना है, पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें इन ए बीकर स्लोली ऐड ए वाटर। इसमें क्या करना है, हमें वाटर ऐड करना है। अब हमें क्या दे रखा है, टच द बीकर एज फिगर, मतलब इसमें फिगर में जो दे रखा है, आपके इस चित्र में जो दे रखा है वो आपको इस तरीके से इसको टच करना है। व्हाट डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। देखिए हमने जब ये रिएक्शन पढ़ी थी, हमने जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था, उसमें हमने ये पहली रिएक्शन ये देखी थी। इसमें क्या है, ये क्या होता है, क्विकलाइम होता है, क्विकलाइम। ठीक है, अब हमने कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें क्या कर दिया हमने, H2 ऐड कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस, और इसके साथ क्या होगी, हीट रिलीज हो जाएगी। जब हीट ही रिलीज हो रही है तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या ऑब्जर्व करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब हम कड़ी वगैरह करवाते हैं घरों में, तब हम उसको क्या मटके में उसको घोल करते हैं, जो उसका जो पाउडर होता है, जो पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है, क्विकलाइम जिसे कहते हैं। उसमें जब वाटर ऐड करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, मटके में ऐड किया जाता है। क्यों, क्योंकि मटके में क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, जिससे उनका जो टेम्परेचर है वो कम महसूस होता है। अगर उसी चीज़ को हम या आपके कांच के बर्तन में या किसी लोह वगैरह के बर्तन में अगर हम उसमें यही चीज़ करेंगे तो हमें क्या होगा कि ज़्यादा गर्म, बाहर जो बर्तन है वो ज़्यादा हमें गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो उसको मिलाने के लिए क्या मटके का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें क्या दे रखा है हमें कि फ्लास्क दे रखा है, इसको क्या करना है, हमें एक बीकर दे रखा है, उसको क्या करना है, टच करना है। ये चीज़ें मिला के हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाकर और हाइड्रोजन ऐड करके हमें क्या करना है, हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, उसका जो घोल है, और उसके क्या साथ क्या होगी, हीट रिलीज होगी। हमें क्या करा है, अब उस फ्लास्क को टच कीजिए, फ्लास्क को टच करेंगे क्या होगा, हीट रिलीज हो रही है, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ये क्या होगा, वो गर्म महसूस होगा। तो ये क्या किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इसको क्या कहते हैं, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, H2O के साथ एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, तब हम इसको क्लास में देख रहे थे तब भी, और आपके रिविजन के तौर पे भी हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसके साथ अगर हम H2O को ऐड करते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और उससे हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और हीट रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा, और इसे ये क्या है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यही चीज़ें हमें इसमें पूछ रहा है। टेम्परेचर में किस प्रकार का चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये आपको 2 चीज़ें फील होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको नोट डाउन करें। तो हमने यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट है 1.5 एक्टिविटीज़। देखिए इसमें क्या दे रखा है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 होता है। क्या होता है, FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। अब हमें क्या करना है, सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट इन क्रिस्टल। देखिए इसमें क्या करना है, हमें एक इसमें जो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है उसमें इसको लेना है फेरस सल्फेट को। अब हमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, और हमें क्या करना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, इसमें जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो किस कलर में प्राप्त होंगे वो ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर ऑफ स्प्रिट लैंप एज सो एज फिगर। देखिए इस फिगर में दे रखा है, ये जो आपकी जो ट्यूब ले रखी है, इसको क्या करना है, बॉइलिंग जो ट्यूब है उसको बर्न करना है, उसको जलाना है, और हमें ऑब्जर्व करना है जो क्रिस्टल है इसके, जो आपके फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, किस कलर में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें इतनी बड़ी मार दे रखी है, आप सिंपल से समझिए, हमने फेरस सल्फेट लेना है, फेरस सल्फेट की रिएक्शन करवानी है ट्यूब में। अब हमें क्या करना है, इसको बर्न करना है, हीट देनी है। अब हमें क्या प्राप्त होगा, इससे क्या प्राप्त होगा, Fe2O3 बर्न करना है, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, SO2 एंड SO3।
ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और नेक्स्ट ये हमें क्या प्राप्त होगा, फेरिक सल्फेट, क्या होगा, फेरिक सल्फेट, ठीक है। और ये क्या होता है, फेरस सल्फेट। देखिए फेरस अगर आ जाए तो उसमें क्या होता है, Fe+2 होता है। अगर फेरिक अगर कहीं पे यूज हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, Fe+3 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए एडिशनल नॉलेज है। देखिए इसमें क्या रहेगा, फेरस दे रखा है, उससे अगर फेरस दे रखा है तो वो क्या होगा, Fe+2 फॉर्म में होगा। फेरिक दे रखा है तो Fe+3 की फॉर्म में होगा। तो हमें क्या दे रखा है, इसको बर्न करना है, FeSO4 को बर्न करना है। फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट से हमें क्या, फेरस सल्फेट है, इससे क्या प्राप्त हो रहा है, फेरिक सल्फेट प्राप्त हो रहा है। और हमें डाइसल्फेट और ट्राइसल्फेट तो प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, फेरस जो सल्फेट होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब इसे क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करेंगे तो जो ये फेरिक सल्फेट है ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश ब्लैक में। कौन से, ब्राउनिश ब्लैक में कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया। और एक ग्रीन से किस में हो गया, ब्राउनिश ब्लैक में कलर चेंज हो गया। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो सल्फर निकल रही है इसमें, डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड ट्राइसल्फ्यूरिक एसिड, एसिड के फॉर्म में नहीं है लेकिन ये डाइसल्फेट एंड ट्राइसल्फेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखेंगे, इसको अगर हम जो फेरस सल्फेट है इसको अगर हम बर्न कर रहे हैं, मतलब इसको जला रहे हैं, तो क्या अगर देखेंगे सल्फर भी क्या होगा, इसमें जलेगा। और हमें क्या होगा, सल्फर के जलने की बू आएगी, ठीक है। अगर सल्फर जल रहा है तो सल्फर के जलने की बू आएगी इसके साथ साथ, और ये प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होंगी, ठीक है। ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व होंगी। क्या क्या ऑब्जर्व होगा इसमें, हमने ये जो ग्रीन जो फेरस सल्फेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, इसमें ब्राउनिश ब्लैक में फेरिक सल्फेट के रूप में प्राप्त होगा। और सल्फर की इसमें स्मेल आएगी क्योंकि इसमें सल्फर अलग हो रहा है, ठीक है, उसकी भी जलने की बदबू आएगी। अब इसमें क्या है, ये क्या है, एक प्रकार से डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसमें ये क्या है, एक हमने हीट कर रहे हैं तो आप इसको थर्मल डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। कौन सी, थर्मल डीकम्पोजिशन। और हीट दे रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है डीकम्पोजिशन, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट है उसी के सिमिलर जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है, सॉरी, ये जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो उसके सिमिलर प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और ये हीट इसमें दे रहे हैं तो ये इसे क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। और ये क्या है, हीट दे रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, ग्रीन किस चेंज हो रहा है, ब्राउनिश ब्लैक में, और सल्फर के जलने की बू आएगी। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे 5 जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट है 1.6 एक्टिविटीज़। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। इसमें क्या दे रखा है, 2 ग्राम हमें क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट। ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट होता है। लेड नाइट्रेट होता है। अब इसमें क्या करना है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम एज सो एज फिगर। इससे क्या करना है, एक उसमें हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है और इसे क्या करना है, जलाना है, इसे बर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। देखिए इसमें कोई भी चेंज है वो हमें देखना है। इसमें क्या किया हमने, इसको हीट किया है। नेक्स्ट, हीट किया है तो हमें क्या प्राप्त होगा, PbO, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है, हमें PbO प्राप्त हुआ है। और इसके साथ क्या, NO2 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, और इसमें क्या, ऑक्सीजन गैस निकली है। देखिए सबसे पहले तो इसको देखिए, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट क्या प्राप्त हुआ है हमें, लेड ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। लेड ऑक्साइड होता है, PbO क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है। और ये क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये ऑक्सीजन गैस। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट लिया है, उसको क्या किया है, बर्न किया है, उसको जलाया गया है।
ठीक है। उसे एक ट्यूब में लेकर उसको नीचे से हम लोग के रूप में आपको फिगर में दे रखा है, उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं उसको। अब हमें जैसे जैसे हीट देते जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, PbO प्राप्त होगा, लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमें नाइट्रस डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, NO2 प्राप्त होगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व होंगी। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें देखना है हमें क्या, ये जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट जो होता है इसको हमने हीट किया तो हमें ये किस पर प्राप्त में, ये जो लेड ऑक्साइड होता है ये किस कलर का होता है, येलो कलर का। किस कलर का प्राप्त होता है हमें, येलो कलर का। और ये क्या होता है, एक सॉलिड रेजिड्यू होता है, सॉलिड रेजिड्यू, ठीक है। रेजिड्यू मतलब अवशेष, मतलब अवशेष का, रेजिड्यू का मतलब समझिए, देखिए आप चाय जो बनाते हैं हम उसको छलनी में छानते हैं तो ऊपर जो चाय पत्ती जो रहती है वो रह जाती है, तो वो क्या है, एक रेजिड्यू है, वो एक अवशेष है। तो ये क्या होता है, एक सॉलिड रेजिड्यू है। लेड ऑक्साइड जो होता है येलो कलर का होता है, एक सॉलिड रेजिड्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यह देखिए, ये क्या है, एसिड है। नाइट्रस डाइऑक्साइड क्या होता है, एक एसिड है, तो ये एसिडिक फॉर्म में प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट हमें ये देखिए, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन होता है। किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो नाइट्रस डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड को अगर ये इसको हम हीट दे रहे हैं, ये धीरे धीरे बर्न होता जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड की क्या होती है, इरिटेटिंग स्मेल आती है। एक मतलब अजीब सी स्मेल आती है जो हमें नाकों को मतलब पसंद नहीं होती है, मतलब बदबू सी आती है, इरिटेटिंग स्मेल सी आती है। तो ये इरिटेटिंग स्मेल के साथ चलता है, ठीक है। नाइट्रस डाइऑक्साइड जो प्राप्त होता है एसिड होता है। नेक्स्ट ये क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है और ऑक्सीजन गैस से रिमूव होती है। लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है जो येलो कलर का होता है, ये क्या है, एक सॉलिड रेजिड्यू है। रेजिड्यू मतलब एक अवशेष है, अवशेष के रूप में प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट। और ये क्या होती है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, क्यों, देखिए इसमें क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, वो अपने समान सिमिलर जो सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या है, अपने समान जो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ तक कि आज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज हम, हाँ तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पे हमने 1.6 जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, हमने 6 तक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी है। अब हम देखिए ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर इसमें हमें एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तभी आएंगी जब आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, तभी आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी 11 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, वो एक्टिविटीज़ तभी आएंगी जब आप इन पर आपका जो प्यार इस पर दिखाओगे इस वीडियो पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे। आपके जो सवाल हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जो भी नए जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर चलिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक जो वीडियो देखा है। थैंक यू गाइस।